कर्नल विकास चौहान भाई हैं, वो अपना एक्सपीरियंस कैसे मेडिटेशन फ़ायदेमंद होता है फ़ौज में रहते हुए, तो मैं आदरणीय विकास राव चौहान से अनुरोध करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आदरणीय चौहान भाई। ओम शांति ओम एंड शांति। जय हिंद। जय हिंद। अ, सबसे पहले मैं कर्नल कपिल भाई, मेजर ब्रिजेश भाई और ईएमई बटालियन के सभी मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहनें और परिवार में बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, प्यारे प्यारे बच्चों को सबका स्वागत करता हूँ आज के इस सत्र में। मैं आपको क्या बताऊं कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर इस माध्यम से, क्योंकि मैं खुद ईएमई परिवार का हूँ। मेरे दादाजी हवलदार गोविंद राव चौहान ईएमई में थे और मेरे फादर खुद ईएमई में बॉयज बटालियन ईएमई बॉयज में थे और बाद में उन्होंने जरूर कमीशन लिया और इनफैक्ट वो एएसएमटी में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। तो मेरा ये बहुत सौभाग्य है आज अपने सभी ईएमई के परिवार वालों से मिलने का। और आज की ये जो शाम है, मुझे लगता है ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम बनाकर एक बहुत बड़ी छाप छोड़कर जाएगी। अ, आपको सबको मैं बताना चाहूँगा कि 96 जून में मैं कमीशन हुआ था और तकरीबन 25 साल फ़ौज में सेवाएँ देने के पश्चात मैंने इसी वर्ष 23 मार्च को फ़ौज से मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है और मैं अब आप सभी भाइयों की और इनफैक्ट पूरे विश्व की सेवा में उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। अ, आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा ये जो ईएमई का सफ़र है, ईएमई से जो बहुत क्लोज़ एसोसिएशन है, क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस ऑफ़िसर रहा हूँ, ये ना सिर्फ़ एक ऑर्डिनेंस ऑफ़िसर होने के नाते रहा है, बल्कि अ, 2014 और 2016 के दौरान जब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था, तब हमारे ही साथ में एक ईएमई बटालियन थी, जहाँ पर कि अ, हर वर्ष पिछले 5 वर्षों से हर वर्ष एक सुसाइड होता था। और जब मैं वहाँ पोस्टेड था, तो वहाँ पर एक सूबेदार ए. सनप्पन साहब थे, जिन्होंने किसी कारणवश अपने यूनिट में सुसाइड किया था। और तब पहली बार मैं ईएमई के उस सुसाइड के इंक्वायरी में मेरा जाना हुआ और मैंने काफ़ी पास से ईएमई बटालियन से इंटरैक्ट किया। और क्योंकि मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो इस इंक्वायरी में डिटेल्ड थे, उन्होंने मेरा पिछला रिकॉर्ड देखकर मुझे फर्दर डिटेल किया कि भई आप जाकर शुरुआती जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वो आप कीजिए। तब मुझे जाकर ये काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ समझने को मिला। तब मुझसे खुद रहा नहीं गया और मैंने अपने, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 21 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैं तकरीबन उतने ही समय से मैं राजयोग मेडिटेशन, जिसके बारे में अभी आपने एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी देखा है, मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ। और मैंने ये पाया कि अंदरूनी शक्ति या जिसे बोलेंगे सेल्फ को एम्पावर करना, वो इस मेडिटेशन के माध्यम से इतना ही सहज है, जितना कि किसी बच्चे को हम एबीसीडी पढ़ना सिखाते हैं और धीरे-धीरे वो एबीसीडी पढ़कर वो सेंटेंसेस बोलने लगता है, उसके बाद निबंध भी लिखने लगता है और आगे जीवन में सक्सेस भी प्राप्त करता है। तो ये मेडिटेशन भी उतना ही सहज है। आप सभी बहुत-बहुत भाग्यशाली अ, आत्माएँ हैं, जो कि मतलब आर्मी में रहते हुए आप सबको मौका मिल रहा है ये एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से कराने का। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कर्नल कपिल साहब का और मेजर ब्रिजेश का, कि उन्होंने इस बहुत इम्पोर्टेंट समय में ये इस चीज़ की अहमियत को समझते हुए इस सेशन को आप सभी भाइयों और बहनों के लिए, इनफैक्ट परिवारों के लिए, सबके लिए रखा। और मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि आप परिवार के साथ इस सेशन में जुड़े हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2015 में जब ये हादसा हुआ था, तब मैंने अपने कमांडिंग ऑफ़िसर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, तो मैं
कुछ सेवाएँ करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं कोर कमांडर साहब से मिलना चाहूँगा। उस समय वहाँ के कोर कमांडर साहब जनरल बॉबी मैथ्यूज़ साहब थे और मेरे सीओ साहब ने थोड़ा गंभीरता से मेरे को सुना और उसके बाद मुझे आश्वासन दिया कि हाँ, विकास मैं आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। मैंने बोला सर मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर साहब बहुत बिज़ी, बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन मेरे को बस उनसे 5 मिनट मिलना है और उन्हें बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने कोर के जवानों के लिए। तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और कुछ दिन का समय इसी तरह बीत गया। लेकिन इस बारे में मुझे आगे कुछ पता नहीं चला कि मेरी दरख़्वास्त थी उसका क्या हुआ। अ अ, पूरा हफ़्ता गुज़रने को था तो मैंने खुद ही रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कीजिए मैं 2 दिन छुट्टी चले जाता हूँ और छुट्टी जाकर खुद कोर कमांडर साहब से मिलता हूँ और शायद जब एक लेफ्टिनेंट कर्नल जाएगा तो वो इनकार नहीं करेंगे मिलने से और मैं जो करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा आ रही थी कि मैं अपने सभी फौजी भाइयों से, अपने परिवारों से ये शेयर करूँ कि कैसे हम मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अपने जीवन में अंदरूनी शांति और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस को हम बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। तो उस समय तो मुझे उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली क्योंकि मेरे सीईओ साहब ने मुझे कोई आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया उसके बारे में। लेकिन मैंने फिर 2 दिन छुट्टी अप्लाई किया जोधपुर पास ही में था जहाँ पे हमारे कोर कमांडर साहब रहते थे और मैं 2 दिन छुट्टी लेकर जोधपुर के लिए रवाना होने ही वाला था। मैं सैटरडे को अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिला कि सर मैं 2 दिन छुट्टी जा रहा हूँ मंडे, ट्यूसडे और मेरे सीईओ साहब वहाँ मुझे एक बोलते हैं कि विकास आपके लिए 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। कौन सी सुनोगे? मैंने बोला सर पहले बुरी सुना दो, बाद में अच्छी खबर सुन के हम खुश हो लेंगे। तो उन्होंने बोला भाई विकास बुरी खबर ये है कि मैंने आपके मीटिंग कोर कमांडर से जो मैं कोशिश कर रहा था वो मुझे नहीं मिल पाई है। तो बुरी खबर ये है कि आपको कोर कमांडर के साथ मिलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोर कमांडर खुद अहमदाबाद में आ रहे हैं और मैंने आपको उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। और मुझे ये सुनकर कितना खुशी हुई कि थोड़े ही समय बाद इनफैक्ट इट वाज़ 24 मार्च की बात है 2015 खुद जनरल बॉबी मैथ्यूज़ को मैंने रिसीव किया रेलवे स्टेशन से और उस पूरे दिन मैं सुबह 3:30 बजे से लेके अगले दिन तक मैं जनरल बॉबी मैथ्यूज़ के साथ था और शाम को जब वो थोड़ा अपने बिज़ी रूटीन से फ्री हुए, शाम को मैंने जब वो बाहर निकले अपने कमरे से चाय पीने के लिए गार्डन में, मैंने बोला सर मैं 5 मिनट सर आपसे बात करना चाहूँगा। और उन्होंने बोला बैठो-बैठो 5 मिनट नहीं 10 मिनट आप मुझे बताओ। तो मैंने बोला सर मैंने इनफैक्ट जो आपको मैं सुना रहा हूँ, यही सारी बातें मैंने इसी तरह से मैंने जनरल बॉबी मैथ्यूज़ को सुनाई और मैंने बोला सर मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि हम फ़ौज में इतना ज़्यादा टेंशन में जीते हैं, हम क्यों नहीं एक आसान रास्ता अपना सकें जिससे कि हम सभी टेंशन के बगैर काम कर सकें। तो जनरल बॉबी मैथ्यूज़ ने उसी समय मेरे को सुनने के बाद कहा कि विकास मुझे एक लेटर दो और आपको मैं उस लेटर पे आपको फॉर्मल परमिशन दूँगा। और साथियों आपको बताना चाहूँगा 1 हफ्ते के बाद मुझे रिटन परमिशन मिली पूरे कोर ज़ोन में घूम के हर यूनिट में जाने का और हर इनफैक्ट ब्रिगेड्स और जितने भी हमारे डिविजन्स थे, सभी जगह जाकर सेवाएँ देने का। तो मैं समझता हूँ कि जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो न सिर्फ हम बल्कि परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, वो हमारे साथ कार्य करती हैं और ये मैंने होते हुए देखा है और उन उस पूरे जो मेरा जो टेन्योर था अहमदाबाद का, उस पूरे टेन्योर में मुझे बहुत मौका मिला अपने पूरे कोर ज़ोन के यूनिट्स में जाने का और सभी से इंटरैक्ट करने का। इवन हमने अपने परिवारों के साथ कार्यक्रम किए हैं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके क्योंकि ईएमई बटालियन से मेरा बचपन भी जुड़ा हुआ था और ईएमई से ही मेरा आप देखेंगे जो ये सफ़र हुआ इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके साथ सेवाएँ करने का, वो सफ़र भी 2015 में ईएमई के साथ ही शुरू हुआ और सारा श्रेय मैं ईएमई को देना चाहूँगा। इनफैक्ट मैं आज जब शाम को आप सभी के बारे में सोच रहा था, तो आप सभी ने जैसे अभी सोल के बारे में एक वीडियो देखा, उसके बाद सुप्रीम सोल के बारे में वीडियो देखा, तो मैं ये सोच रहा था कि सुप्रीम में भी आप देखेंगे आखिरी में जो शब्द
3 अक्षर आते हैं वो EME ही है, SUPREME। तो परमात्मा सुप्रीम साथ EME हमेशा साथ में है। तो आप अपने आप को बिल्कुल महफूज समझिए, सुरक्षित समझिए, किसी भी प्रकार से चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगा, मैंने पहले भी जो सेशंस हुए हैं दूसरे फोर्सेस के साथ, मैंने उनको ये कहा है कि हमें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है, हमें केयरफुल रहना है लेकिन फियरफुल नहीं रहना है। हमें पूरी तरह से फियरलेस रहना है, क्योंकि अगर हम मन से कमजोर हुए तो तन में कोई भी किसी भी प्रकार का बोलते हैं इन्फेक्शन होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। अगर मन से हम शक्तिशाली हैं, मन से सशक्त हैं, अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो भी आप बहुत आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं। आपने खुद इस पूरे दौरान देखा होगा, पिछले 1.5 साल के दौरान आपने देखा होगा कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन सभी का जो रिएक्शन था डिफरेंट था। किसी को इन्फेक्शन हुआ तो वो इतना सीरियस हो गया, और किसी को इन्फेक्शन हुआ जो बिना मतलब जिसे बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। मेरे अपने यूनिट में, जहां मैं अभी लास्ट यूनिट में था, 97 बटालियन NCC में, वाराणसी में, यहाँ हमारे यूनिट में 10 जवानों को हुआ, इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर। और उसमें 2 लोगों को बहुत सीरियस हुआ, जिनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, और 3 जवान ऐसे थे जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, जिन्होंने सारा अपना 14 दिन अच्छे से छुट्टी में और रेस्ट में बिता दिया। तो देखिए, ये हमारी सबकी मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर मन से हम सशक्त हैं और मन से हम खुश हैं, शांत हैं, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी हमें हल मिल जाएगा, हमें रास्ता दिख जाएगा, हमें वो उम्मीद की किरण जरूर मिलेगी। और साथियों, मैं आज बताना चाहूंगा आपको कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि हमें कोई बहुत साधारण रीति से हमें इतना ऊंच ज्ञान दे रहे हैं, जो इतना सशक्त बनाता है हमें। आप सभी ने बचपन में एक लाइन सुनी होगी, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। आप देखिए, अगर ज्ञान शक्ति है तो हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जो 100% लिटरेट है। उस राज्य का नाम है केरला। और आप देखेंगे केरल राज्य में ही, जहां 100% लिटरेसी है, उसी राज्य में सबसे ज्यादा खपत है लिकर की, पहली चीज, और दूसरी सबसे ज्यादा रेट है सुसाइड का। तो अगर ज्ञान वहां पर 100% है, सब नॉलेजफुल है, सभी लोग साक्षर हैं, फिर वहां पर लिकर की खपत क्यों है सबसे ज्यादा, और क्यों वहां पर सुसाइड्स का रेट हाईएस्ट है पूरे देश में? तो मैं समझता हूं कि ये दुनियावी नॉलेज में वो शक्ति नहीं है। ये शक्ति जो है परमात्मा से जो मिलती है, डिवाइन नॉलेज, जिसे ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, रूहानी इल्म कहते हैं, जो सब आप सभी से शेयर हो रहा है जो अभी। और आप सभी सचमुच बहुत एम्पावर अपने आप को महसूस करेंगे। सिर्फ समझने की बात है। ये ज्ञान इतना सहज है, इतना आसान है। अगर आप इसे समझेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, एक छोटा 7-8 वर्ष का बच्चा भी, वो भी बहुत आसानी से समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, और परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है वो कौन है, और कैसे मैं उससे अपने मन का संबंध, मन से अपने आप से जुड़ सकता हूँ। इतना ही आसान है। जैसे कि एक बच्चा अपने इस दुनिया में आते ही अपने माता पिता को याद करता है। आप देखेंगे, बच्चा जानता नहीं है, बोल नहीं सकता, लेकिन वो, उसे कुछ भी चीज की जरूरत है, वो रोकर अपनी माँ को बुलाता है, और माँ उसकी सारी कमी पूरी करती है। तो आप देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा है उसे भी याद करना आता है, तो हम तो समझदार हैं हम सभी। तो अगर हम इस राजयोग के अभ्यास को, इस विकास ज्ञान में को, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, देखना। सॉरी दीपक भाई, वीडियो आपका एक बार देखना, स्टार्ट करके अच्छा, वीडियो। अभी ठीक है? इज इट ब्रजेश ओके भाई, नाउ? हाँ, या ओके ओके फाइन, प्लीज। हाँ, सॉरी, ये बीच में नेटवर्क इशू है, तभी मेरे को बाहर निकलकर कार में आकर ये सेशन करना पड़ रहा है। जी जी, प्लीज अ, कंटिन्यू प्लीज। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा राजयोग का अभ्यास है, वो उतना ही सहज है कि एक छोटा सा बच्चा वो इसे कर सकता है। और आप सभी तो समझदार नागरिक हैं, हमारे देश के बहादुर जवान हैं,
हमारे परिवार एएमई परिवार के सदस्य हैं, आप सबको ये मौका मिला है, तो रिक्वेस्ट करूँगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को समझा रहे हैं। कल भी डॉक्टर स्वामीनाथन भाई ने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपके अभिमन्युओं को भी समझाया और मैं समझता हूँ आज का सेशन और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम उस परम शक्ति, सर्वशक्तिवान जिसको कहते हैं, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो आज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के सेशन को बहुत ध्यान से सुनें और अगर आपने ये छोटी-सी पहेली समझ ली कि मैं कौन हूँ और वो मेरा कौन है, तो वो जो कनेक्शन है, वो आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्योंकि कोई भी 2 चीज़ों के बीच के संबंध को ही योग कहते हैं। एक मैं और वो मेरा। अगर आप ये समझ गए कि मैं एक आत्मा हूँ, ये फिज़िकल बॉडी जो है, ये मेरा शरीर जिसको मैं अपने मुख से मेरा शरीर, माय बॉडी कहता हूँ। तो इसको समझना है कि ये जो मेरा है, वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं उस शरीर को या इस जैसे एक मैं कार में बैठा हूँ, अगर मैं इस कार में बैठकर कहता हूँ कि ये मेरी कार है, तो डेफ़िनेटली मैं अलग हूँ और ये मेरी कार अलग है। उसी प्रकार से मैं जब कहता हूँ ये मेरा शरीर है या ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरे आँख हैं, तो मैं अलग और जो ये मेरा है वो ईयरफोन ले अलग लूं? है। ये चल रहा है क्या तुम्हारा? यहाँ पर हम इस चीज़ को, इस ज्ञान को जब ध्यान से समझते हैं, बचपन से आप देखिए हमारा जो फर्स्ट टीचर है, जो कि हमारी माँ है, वो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाती है कि बेटा ये देखो, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारी आँख है, ये तुम्हारी नाक है और जैसे-जैसे बच्चा इसे पहचानने लगता है, माँ-बाप को भी खुशी होती है कि देखो बच्चा थोड़ा समझदार हो रहा है। लेकिन एक गलती छोटी-सी बचपन में कर दी जाती है कि वही माँ जो है, जो हमें सब शरीर के बारे में बता रही है, वो कहती है बेटा देखो ये शीशे में, ये तुम हो, ठीक है? तो जो मैं हूँ और जो मेरा है, वो एक कैसे हो सकता है? और यही चीज़ हमें इस राजयोग के ज्ञान में समझ में आती है कि मैं आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और ये जो मेरा है, ये जो मेरा शरीर है, ये एक वस्त्र या एक कॉस्ट्यूम के जैसे है, जो कि मैंने लिया है कर्म करने के लिए। तो इस चीज़ को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, तो आप अपना वो जो कनेक्शन है परमात्मा से, आपका कनेक्शन लग जाएगा। और जहाँ जैसे परमात्मा भी कहते हैं, अगर कनेक्शन है, तो करेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि करेक्शन बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि कई बार चलते-चलते जीवन में हम समझते हैं हम कोई ऐसे पद पोज़ीशन में पहुँच गए हैं, जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, वो समझते हैं कि भई हम पेरेंट्स हैं, हम कहाँ गलत हो सकते हैं। हाँ, ये बच्चे ही गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं और हमें कई बार अपने बच्चों से देखना चाहिए, बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चों में एडजस्टमेंट की जो कैपेबिलिटी है, गज़ब की होती है। मैं कई बार अपने घर में अपने बच्चे से, अपने बेटे से सीखता हूँ और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हर इंसान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप भी थोड़ा-सा इस सेशन के दौरान थोड़ा-सा जागरूक रहकर ये सेशन देखें क्योंकि आने वाले सेशन अगले जो आपके सेशन में जो फैकल्टी आ रही हैं, बहुत ही स्पेशल फैकल्टी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ की हमारी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी, जो कि मैं समझता हूँ इतना उनका बड़ा बायोडाटा है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी पहचान है हमारी बहनों की, कि उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है इस ईश्वरीय सेवा में। और मैं नहीं समझता कि कोई और इस आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को और इस रूहानी कनेक्शन को कोई और इसको इतना अच्छे से समझा सकता है जितना हमारी ये डिवाइन सिस्टर समझा सकती हैं। तो आप सभी से मैं गुज़ारिश करूँगा कि बहुत ध्यान से अगले जो 45 मिनट हैं आपके इस सेशन के, बहुत ध्यान से हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ के जो द्वारका सेक्टर 17 का सेंटर है, वहाँ की समर्पित रूप से सेवाएँ देने वाली हमारी ब्रह्मा कुमारी कमला बहन को सुने और कमला बहन आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। ओम शांति एंड जय हिंद। थैंक यू विकास भाई जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू दीदी। थैंक यू। चलिए, अब मैं एक रिक्वेस्ट सभी से करूंगी
आप सभी मेडिटेशन के सेशन में हैं, तो क्यों ना हम मेडिटेशन से ही स्टार्ट करें। आप में से कौन-कौन है जो सच में चाहते हैं कि मुझे मेडिटेशन सीखना है? चाहते हैं, ज़रूरत लगती है। हाथ खड़ा करें। अच्छा, बाकियों का वीडियो ऑफ है। 5-7 मिनट के लिए क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सभी अपनी वीडियोज़ ऑन कर लें? और अपने फ़ोन को किसी एक जगह पर रख दीजिए, ताकि आपका स्क्रीन ना हिले। क्योंकि फ़ोन को हाथ में लेकर बैठते हैं ना, तो हिलता रहता है और स्क्रीन भी हिलता रहता है। तो एक बार आप रख दीजिए, किसी फ़ोन को सामने रख दीजिए, चलेगा। और अब हम मेडिटेशन करने वाले हैं और आप ये कर सकते हैं। सभी का फ़ोन स्टेबल हो जाए, स्क्रीन स्टेबल हो जाए, स्क्रीन ना हिले आपका। क्योंकि मैं स्क्रीन ऑन रखने वाली हूँ। थैंक यू। देखिए, मेडिटेशन जब हम करते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में, हम खुली आँखों से करते हैं और इसके अपने कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण हैं। वो आपसे बाद में कभी शेयर करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आराम से शरीर को ऐसे कंफर्टेबल करके बिठा दीजिए, ताकि आपको बार-बार शरीर को हिलाना ना पड़े। सिर्फ 5 मिनट के लिए। और मेरे को आपसे वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, पर आपका सारा ध्यान, आप मेरे शब्दों को सुनते जाएँगे और आपका सारा ध्यान आपके अपने विचारों पर हो। और स्क्रीन पर एक चित्र मैं आपको दिखाऊँगी, उस चित्र पर बस अपनी आँखों को टिका लीजिए, आँखें खुली रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आँखें खुली रखने से आपकी एकाग्रता नहीं बन रही है, तो भले आप आँखें भी बंद कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर 5 मिनट आप मेडिटेशन करें, आप कर सकते हैं। चलिए, जो-जो मैं कहती जाऊँगी, मन से मुझे फ़ॉलो करते चलना है। मेरे शब्दों को कोशिश करके थोड़ा फ़ील करिएगा। जितना होता है आराम से उतना कर लीजिए, नहीं होता है कोई बात नहीं। चलिए, रिलैक्स, आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें। और आराम की अवस्था में बैठ जाएँ, विशेष किसी मुद्रा की ज़रूरत नहीं है। हाथ-पाँव कंफर्टेबल रख करके जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाएँ। शरीर को ढीला छोड़ दें। आप कोई भी मुद्रा या कोई आसन बनाएँगे, तो आपका ध्यान आसन पर रहेगा। इसलिए आसन की ज़रूरत नहीं है, हाथों को भी रिलैक्स कर दें। अब जो आपके सामने एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, उसको ध्यान से देखें। कल आपने सबने जाना कि मस्तक के बीच हमारी आत्मशक्ति, जिसको ऊर्जा शक्ति कहते हैं, वो सदा ही कार्य करती है। एक बार अपनी आँखों को मस्तक की उस ऊर्जा पर टिका लीजिए। सिर्फ उस प्रकाश पुंज पर आँखें टिका लें। आपका ध्यान आपके विचारों पर हो। रिलैक्स। आराम से, बिना किसी जल्दीबाजी के 3 बार गहरी लंबी श्वास आराम से लें। ज़्यादा मेहनत ना करें, आराम से लें, जैसे आप हमेशा सांस लेते हैं। अब एक बार अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आपके आसपास के वातावरण में क्या कुछ है जो आप सुन पा रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें। हो सकता है किसी के कमरे के आसपास कोई सड़क हो जिसमें गाड़ियों की आने-जाने की आवाज़ हो। हो सकता है किसी के आसपास पंछियों की आवाज़ आ रही हो। या फिर आपके कमरे में जो पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। अब इन सब आवाज़ों को सुनते हुए बाहरी वातावरण से अपना सारा ध्यान हटाकर अपनी ओर लाएं।
चेक करें इस समय आपकी सोचने की गति क्या है। क्या जैसे सागर की लहरें जब जोर से उछाल खाती हैं तो शोर और हलचल होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अपने ही विचार, आपके अपने ही संकल्प आपके मन में आपको कभी कभी शोर और हलचल महसूस कराती हो। अपने ही विचारों से क्या हम परेशान होते हैं? अब इस समय आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको रोके नहीं, उन विचारों को आने दें, लेकिन उसकी गति को धीमा करें। अपने सोचने की गति को धीमा करें। आराम आराम से सोचिए। और धीमा करें अपने सोचने की गति को। आप कर सकते हैं। एक एक विचार आपके मन में आए और चला जाए। और धीमा, जैसे सागर की लहरें कभी कभी एकदम शांत होकर बहती हैं, इसी प्रकार अनुभव करें आपके मन रूपी सागर में आपके थॉट्स, आपके विचार रूपी लहरें शांत होने लगी है। जैसे सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा हो और उसको एकदम से धीमा कर दिया हो, रोक दिया हो, सब रुक गए हैं। ऐसा ही ठहराव इस समय आपके विचारों में हो। और धीमा करें अपने सोचने की गति को। अब सामने देखें, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है, मस्तक के बीच चमकता सितारा दिख रहा है। मन में चित्र बनाएं, आपका चेहरा है और आपके अपने ही माथे के बीचों बीच एक बहुत सुंदर ऐसा ही प्रकाश का पुंज चमक रहा है, जो आपकी अपनी ऊर्जा शक्ति है। मन में चित्र बनाएं, मन की आंखों से देखें, आपको दिखाई पड़ेगा आपके मस्तक के बीच आपकी आत्मिक शक्ति का पुंज चमक रहा है, जिसमें से अनुभव करें इस समय, क्योंकि आपकी आंखों के पीछे, दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के बीच में ये ऊर्जा शक्ति सदा चमकती है। पूरे शरीर में और तो कोई प्रकाश है ही नहीं, एक ही प्रकाश है, वो है आपकी आत्मिक शक्ति। अनुभव करें आपके मस्तक से सफेद रंग की लाइट आत्मा में से निकल कर आपके पूरे ब्रेन के एक एक सेल तक पहुंच रही है। मस्तक से निकलती हुई सफेद रंग की लाइट आपकी आंखों में भी भर रही है। आंखें एकदम शांत, चेहरा, गर्दन, कंधा, दोनों बाजू दिल तक भी पहुंच रही है। दिल की धड़कनें एकदम सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, स्वस्थ रूप से।
अनुभव करें मस्तक से निकलती हुई ये शांति के प्रकंपन, वाइब्रेशंस सफेद चमकीली किरणों के समान एनर्जी के रूप में शरीर के बाकी हिस्से में भी पहुंच रही है, पेट, पीठ, पांव की उंगलियों तक। इस समय सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर आत्मा की शांति के वाइब्रेशन से भरा हुआ है। महसूस करें जैसे शरीर में नस नस में रक्त दौड़ता है, इसी प्रकार इस समय आपके नस नस में शांति की ऊर्जा दौड़ रही है, आत्मिक लाइट भरी हुई है। इस समय आपका तन और मन दोनों ही शांति की अनुभूति कर रहा है। आप एक पावरफुल थॉट क्रिएट करें, अपने मन में लाएं ये विचार, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति का कुंज हूं। भले आपका मन इस बात को अभी स्वीकार करे ना करे, परंतु इस पावरफुल थॉट को आप क्रिएट करें, क्योंकि यही आपकी सत्यता है। मस्तक के बीच चमकता दिव्य प्रकाश का पुंज, यही आपकी वास्तविकता है, आत्मिक शक्ति है। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सशक्त आत्मा हूं, ऊर्जाओं से भरपूर हूं, परमात्मा की संतान हूं। आपके अंदर जो शांति की उपज हुई है, उस शांति को फील करें। ओम शांति शांति शांति। आप में से कौन कौन थोड़ा बहुत फॉलो कर पाए? हाथ उठाकर बताओ, थोड़ा थोड़ा फॉलो कर पाए। अच्छा, आपको जो भी थोड़ा सा आपने अनुभव किया, अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा है तो ऐसे, बुरा है तो ऐसे? सभी को अच्छा लगा ना? ये जिसको आप अच्छा कह रहे हैं, मालूम है वो क्या है? अच्छा का मतलब आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति को अनुभव किया। ये जो अच्छा आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से आप रिलैक्स हुए हैं, सूक्ष्म लेवल पर। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। अब मेडिटेशन में देखो, योग शब्द आता है, जो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम लोग अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसमें राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग का मतलब क्या है? जो राजा बनाने वाला योग, स्वयं पर राज्य करना सिखाने वाला योग। स्वयं पर राज्य करना क्या होता है? हम अपने मन को अपनी शक्ति से चला सके। ऐसा नहीं कि मन मुझे चला रहा है, नहीं, मैं मन को चला सकूं, इतनी ताकत हमारे में हो।
मान लीजिए अब मन की शक्ति को मुझे बढ़ाना है। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मन की शक्ति है ना। मैं पूछ रही हूं आपसे, आप बताइए आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मन की शक्ति, क्योंकि मन की शक्ति से तन चलता है। ध्यान दे, मन की शक्ति से तन चलता है। अगर तन बहुत तंदुरुस्त है, आप लोग पीटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रोज करते हैं, मान लीजिए तन को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन मन कमजोर है, मन नाराज है, मन उदास है, मन इरिटेटेड है, मन में स्ट्रेस है, मन अच्छा नहीं है, मन अशांत है, मन डिप्रेसिव है, मन में अकेलापन भरा हुआ है, मन में गुस्सा भरा, अगर ऐसा वाला मन हमारे पास होगा तो शरीर की शक्ति होते हुए भी हम अपने को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। मानते इस बात को? मानते? हाँ, तो अभी हमें मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो अगर मन की शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए राजयोग बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि वो मन का एक्सरसाइज है। अभी भी देखो, हमने मन से ही तो सारी यात्रा करी थी ना, मन से ही तो वो योग किया था ना। तो योग का मतलब क्या होता है? योग माना कनेक्शन। जैसे कहते हैं ना कि इनका योग इनके साथ बहुत अच्छा है, अर्थात इनका कनेक्शन इनके साथ बहुत अच्छा है। आज जैसे योग शब्द आता है तो तुरंत हम सोचते हैं अच्छा कौन सा वाला कपड़ा पहने जिससे आसन वगैरह लगा सके, वो योगा है, वो शारीरिक व्यायाम है। प्राणायाम आदि करना, आसन आदि लगाना, वो शरीर को स्वास्थ्य देगा, जरूर वो भी जरूरी है। लेकिन अगर मन में शक्ति की कमी है, मन में शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हमें मन वाला योग चाहिए। तो मन वाला योग कौन सा है? वो राजयोग है। अब राजयोग में हम दो चीजें करते हैं। एक है खुद की आत्मा से जुड़ना, क्योंकि देखिए मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक है अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी सत्यता से जुड़ना, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति में बार बार स्थित होना। जैसे आज हम कल भी आपने सुना होगा कि हम अपने को आज बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं। मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, मैं फलाना बटालियन का हूँ, या जो भी आप लोग कहते हैं, मैं कंपनी का हूँ, मेरा ये स्टेट है, मेरा ये एड्रेस है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, अरे आपको नहीं पता मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, अर्थात देह का भान और अभिमान। इसमें आत्मा कमजोर हो जाती है। अगर इस भान में रहकर हम जीवन को जीते हैं तो हमारे अंदर कमजोरियों का विकास होने लगता है, कमजोरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, सोल कॉन्शियस का मतलब आत्मिक स्थिति में बार बार हम स्थित होते हैं, जो हमारी वास्तविकता है उसको बार बार हम रिवाइज करते हैं, तो आत्मा के अंदर जो गुण और शक्तियां हैं वो यूज होने लगती हैं, वो काम करने लगती हैं। अगर मेरे मन में शांति है तो वो मेरे आचरण से दिखेगा, मेरे बोल में दिखेगा, मेरे सोच में दिखेगा, मेरे कर्म और व्यवहार में भी दिखेगा। नहीं तो आजकल क्या कहते हैं लोग, अरे वैसे तो मैं बहुत शांत हूँ लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। इसका मतलब वो ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर शांति है, पर उनके व्यवहार में तो दिखता ही नहीं है कि शांति है। लेकिन देखिए, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस, देह के भान अभिमान में रहकर जीवन जीते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है, हमारी जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयां हैं आत्मा के अंदर भरी हुई हैं, वो ऊर्जाएं काम नहीं करती, वो ब्लॉक हो जाती हैं। और एक तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास जरूरी है, इससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है। और दूसरा, अच्छा मन की शक्ति क्या होती है? किसी भी परिस्थिति में सही सोच पाना, ये मन की शक्ति है। बुरा न सोचना मन की शक्ति है। हर परिस्थिति में मन स्थिर रहना और मन ठीक रहना, ये मन की शक्ति है। और किसी भी विस्तार की बात को, व्यर्थ को या नकारात्मकता को तुरंत हम अपने मन में रोक पाए, ये मन की शक्ति है। क्या आज हमारे अंदर ये शक्तियां हैं? क्या कहेंगे, है या अभी लानी है? थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है, बताइए क्या लगता है? थोड़ी सी है, थोड़ी है और थोड़ी लानी है, ऐसा ही है ना? तो वो जो लानी है वो कहाँ से लाएं?
क्योंकि देखो, अगर मान लो मेरा 1000 रुपये का मेरा बैंक में सेविंग्स पड़ा हुआ है, तो 999 या 1000 तक की अगर मेरे पास खर्चे आएंगे तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन 1000 से ऊपर 1200 का खर्चा आ गया तो मेरे पास 200 तो कम है। ऐसे ही मान लीजिए हम थोड़े पॉजिटिव हैं और थोड़ी हमारे अंदर खुशी भी है, थोड़ी शक्ति भी है, थोड़ी शांति भी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। अब जीवन में कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, उस बड़ी परिस्थिति में मेरे को बहुत ताकत चाहिए स्थिर रहने की, पॉजिटिव रहने की, वो मैं कहां से लाऊंगी? थोड़े थोड़े पॉजिटिविटी में बड़ी परिस्थिति में हम हिल जाएंगे। छोटी छोटी बातें आती है उसमें तो चल जाता है काम। तो इसलिए अभी क्या करना है, मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरा जो अभ्यास हमें करना है वो है परमात्म शक्ति से जुड़ना, अर्थात ईश्वर को याद करना, जिसको लोग अल्लाह, गॉड, ईश्वर, खुदा अलग अलग नाम से याद करते हैं, भगवान के नाम से याद करते हैं। आप सभी भगवान को मानते तो होंगे किसी न किसी रूप में, ये तो मानते होंगे कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति है, ये तो मानते होंगे सभी, है ना? तो अभी देखो, आज कोई कहता है भगवान ऊपर है, कोई कहता है नीचे है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता है हमारे अंदर ही भगवान है, कोई कहता है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर सत्यता क्या है? सब अलग अलग बातें करते हैं, सत्यता क्या है? देखिए, परमात्मा को जानना जरूरी है। अगर आप परमात्मा को मानते हैं, मानने का मतलब जानना, पहचानना, और अगर वो कुछ कहे तो उस पर हम चलने की इच्छा भी रखते हैं, इसको कहते हैं मानना। ये कैसा मानना है कि पूरा जानते नहीं है, थोड़ी बहुत पहचान भी शायद है नहीं है, बराबर ही है, और अगर वो कुछ कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य कुछ आते हैं, तो चलने का काम हमारा नहीं है, उस पर हम चलते नहीं है, तो फिर ये कैसा मानना है भगवान को मानना? तो परमात्मा को याद करना, उससे हमारे अंदर शक्ति, क्योंकि जैसे हर चीज का एक सोर्स होता है। आज लोग कोरोना के टाइम में क्या कहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं? देखो, आज कोरोना की कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन तो अभी अभी आई है, लेकिन इसका कोई इलाज वैसे है नहीं, है ना? कोशिश कर रहे हैं पर इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं बनी है। तो लोग, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो तो अपनी इम्यूनिटी, अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान दो। तो कहते हैं विटामिन सी खाओ, जिंक खाओ। इसका अब विटामिन सी का सोर्स क्या है? वो कहते हैं नींबू खाओ, संतरा खाओ, इससे विटामिन सी मिल जाएगा। जिंक भी ये चीजें खाओ, इससे हर चीज का एक सोर्स होता है जिसमें से वो मिल सकता है। ऐसे ही हमारी मन की शक्ति के लिए भी, आंतरिक मन की शक्ति, पॉजिटिव रहने की शक्ति, खुश रहने की कला, मन में शांति, शक्ति, ऊर्जा, खुशी, इसको बनाए रखने के लिए भी एक सोर्स है। वो सोर्स कौन है? वो है परमात्मा शक्ति, क्योंकि परमात्मा गुणों और शक्तियों का भंडार है। आपको पता है, आज ये हो ही नहीं सकता। परमात्मा ज्ञान का, शांति का सागर है, सुख का सागर है, शक्तियों का भंडार है। उस शांति के सागर को हम याद करें और हमारे मन में शांति न मिले, हमारा मन शांत न हो, ये असंभव है, असंभव। लेकिन ये तो है, आजकल हो रहा है। एक तरफ हमारा पूजा भी है, पाठ भी है, दूसरी कोई चीज भी हम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये सारी चीजें जारी हैं, दूसरी तरफ हमारा मन एकदम अशांत है। तो ये कैसे हो रहा है? क्यों हमारी आस्था हमें मदद नहीं कर पा रही? क्योंकि शायद परमात्मा जिसको हम मानते हैं, उसको पूरा जान पहचान कर उससे कनेक्शन में कहीं कमी है। इसलिए वो जो सोर्स है खुशियों का, शक्तियों का, मानसिक बल का, आत्मिक बल का सोर्स है, उस परमात्मा को जानना है। चलिए जानते हैं। जैसे आप आज देखो, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म में कितनी अच्छी बात सुनाई। बहुत अच्छे से उन्होंने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा, एक ओंकार निराकार। आपने देखा होगा, गुरु नानक देव जी के चित्र के ऊपर भी एक ओंकार लिखा होता है, निराकार शब्द आता है। तो एक ओंकार निराकार अर्थात गुरु नानक देव जी ने कहा वो एक है और वो निराकार है। निराकार का मतलब जिसका कोई शारीरिक स्वरूप आकार नहीं होता है, वो ऐसा है। हमने क्या कर दिया, इंसान की एक फितरत होती है, जो चीज हमें आंखों से दिखती है हम उसको जल्दी फॉलो कर लेते हैं, इन दोनों आंखों से दिखने वाली चीज को। तो हमने कहा बाबा जी आप तो निराकार को मानो, हम तो आप ही को मानेंगे। ट्रायंगल बना दिया वहां पे,
ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। आपने देखा कभी कभी लिखा होता है गॉड इज लाइट, ऐसे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के ऊपर भी लिखा होता है, तस्वीर के ऊपर लिखा होता है। तो उन्होंने कहा गॉड लाइट है, प्रकाश पुंज है, और आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं, ऐसा उन्होंने कहा। मैं तुम्हें उनका संदेश देने आया हूं, मैं संदेश वाहक हूं। हमने वहां पर भी ट्रायंगल बना दिया, हमने कहा आप लाइट को मानो, हम तो आप ही को मानेंगे। ऐसे ही इस्लाम धर्म में मक्का मदीना में लोग जाते हैं, वहां पर किसी की तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है। आपको पता है वहां काले रंग का एक गोल सा पत्थर है, उसको कहते हैं संगे अस्वद पत्थर। और संगे अस्वद पत्थर का मतलब होता है पवित्र पत्थर। और उस पवित्र पत्थर को चूमकर वो कहते हैं नूरे इलाही, अर्थात अल्लाह नूर है। आप में से कौन बता सकते हैं नूर का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब क्या होता है? हाँ जी बताइए, ब्रिजेश जी बताइए। हाँ जी। प्रकाश। हाँ, नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश, ज्योति, लाइट। और ऐसे ही हिंदू धर्म में शिव की पिंडी को ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। सोचने वाली बात है, शिव की पिंडी को ज्योतिर्लिंगम क्यों कहा? ज्योति शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ परमात्मा के लिए? तो कहने का भाव क्या है, आप भी ये समझ सकते हैं, सभी ने आकर, धर्म पिताओं ने आकर, महान आत्माओं ने, संत पुरुषों ने आकर, धर्म पिताओं ने आकर बहुत अच्छा और सही संदेश दिया था भगवान का। उन्होंने कहा वो निराकार है, उसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, वो लाइट है, वो ज्योति है, वो नूर है। तो कह तो सब एक ही बात रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान एक है, क्योंकि उस एक की सत्यता क्या है? वो एक ईश्वरीय शक्ति जो है, जो सर्व धर्म की आत्माओं का माता पिता है। देखिए भगवान ने धर्म नहीं बनाए, और ना ही भगवान किसी एक धर्म के हो सकते हैं। भगवान बहुत सारे नहीं होते, एक ही होते हैं। तो वो जो एक परमात्मा की सत्यता है, वो है, उसका स्वरूप क्या है? निराकार है। निराकार माना शारीरिक आकार वाला नहीं है, वो प्रकाश का पुंज है, वो नूर स्वरूप है, वो लाइट स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है। जैसे आप देखो, एक पंछी का बच्चा पंछी जैसा होता है, और एक जानवर का बच्चा कैसा होगा? जानवर जैसा। और एक, अब जो जिसकी संतान होती है वो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है ना। पंछी का बच्चा पंछी जैसा, जानवर का बच्चा जानवर जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा। तो परमात्मा का बच्चा भी तो परमात्मा जैसा ही दिखेगा। इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हम आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं, पॉइंट ऑफ लाइट है, मनुष्य की आत्मा प्रकाश का पुंज है, तो जाहिर सी बात है हमारा पिता परमात्मा, उसका स्वरूप क्या होगा? वो भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना। इसलिए ईश्वर को सभी धर्मों में प्रकाश का पुंज माना गया है, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, नूर स्वरूप माना गया है, निराकार माना गया है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि मना मेडिटेशन में दो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज से हम जुड़ते हैं। वो दो बहुत पावरफुल एनर्जीज कौन सी हैं? मन और बुद्धि से हम कनेक्ट होते हैं। वो कौन सी एनर्जीज हैं? एक है हमारी स्वयं की आत्मिक शक्ति, जो कि मस्तक के बीच में हमारी आत्म शक्ति है, जहां पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, जो जिसका चिन्ह है। तिलक या बिंदी लगाने का अर्थ ही है कि इस मस्तक के बीच में इस पूरे शरीर को चलाने वाली ऊर्जा रहती है। इसीलिए वो चिन्ह के रूप में तिलक या बिंदी मस्तक के बीच लगाया जाता है। नहीं तो 4 से 6 फुट के शरीर में कहीं पर भी लग सकता था ना। मस्तक के बीच क्यों लगाते हैं? उसका कारण है क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा मस्तक के बीच सदा विराजित रहती है। कल भी आपने जाना होगा इस बात को, स्वामी भाई साहब ने भी आपको बताया होगा, हमारे अंदर वो आत्मा है, जिसको अलग अलग भाषा में आत्मा, रूह, रूह की शक्ति, अलग अलग भाषा में ये चीजें बताई जाती हैं, परंतु है आत्मिक शक्ति। अब इसके अंदर जो मन की शक्ति है ना, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए क्या करें? देखो आज हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी आज हमारे लिए क्या है? आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शक्ति, बुद्धि स्थिर रहे, हमारे संस्कारों में बुरी आदतें ना हो, हमारे संस्कार अच्छे हो, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, हमारी आदतें, खान पान अच्छा हो, रहन सहन अच्छा हो, बोलचाल अच्छी हो,
हमारा व्यवहार अच्छा हो, ये हमारे संस्कारों पर डिपेंड करता है। तो कहने का भाव क्या है, इस आत्मिक शक्ति के अंदर मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, संस्कारों की शक्ति है। और अगर इसको अच्छा रखना है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाकर रखना है, क्योंकि तन भी आत्मिक शक्ति से ही चलता है। आत्मा कमजोर है तो तन भी गड़बड़ करता रहेगा, कुछ ना कुछ खटर पटर चलता रहेगा तन में भी। तो अगर आप तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा पहले। तो कहने का भाव क्या है, अब आत्मा में मान लीजिए मन में थोड़ी शांति है, थोड़ी शक्ति। आज मेरा समझो, अगर मेरा मन नाराज है, उदास है, बहुत हलचल में रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है। आपको पता है हम लोग जैसे मेडिटेशन सेंटर्स पर रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कभी कभी कुछ लोग आकर के हमको कहते हैं कि बहन जी आपका मेडिटेशन कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि थोड़ा देर के लिए हम सोचना बंद कर दें। सोच सोच के सिर में दर्द हो गया है, सोच सोचकर आजकल रातों को नींद नहीं आती है, सोच सोचकर हमें हमारी बीमारियां, बीपी और शुगर की गोलियां बढ़ रही हैं। आपको पता है सोचना बंद करना संभव नहीं है। इंसान कभी भी सोचने से नहीं परेशान होते हैं, ज्यादा सोचने से परेशान होते हैं। मेक सेंस? क्लियर हुआ? इंसान सोचने से परेशान नहीं होता है, ज्यादा सोचने से परेशान होता है। और इस बात की गारंटी है, अगर आप रेगुलर रोज थोड़ा 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 थोड़ा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी आधा मिनट, कभी 10 सेकेंड, या किसी समय टाइम है तो आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप रेगुलर राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे, स्वयं की आत्मा और परमात्मा शक्ति के सत्य स्वरूप से जुड़ते रहेंगे, तो आपकी ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये तो पक्का है। क्योंकि ज्यादा हम कब सोचते हैं, जब भी हम ज्यादा सोच रहे हैं ना, बहुत ज्यादा थॉट्स चलते हैं, थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये इंडिकेशन होता है, ये हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स के अंदर नेगेटिव या व्यर्थ बढ़ रहा है, व्यर्थ और नेगेटिविटी बढ़ रही है, तभी हम ज्यादा सोचते हैं। नहीं तो जो सकारात्मक विचार होंगे और जो आवश्यक विचार होंगे उसकी मात्रा कभी ज्यादा नहीं होगी, वो जितना चाहिए उतना जरूर चलेगा। तो इस बात पर अटेंशन रखना। तो परमात्मा, क्योंकि ज्ञान का देखिए, जब भी हम ज्यादा सोचते हैं मन की शांति खराब होती है। तो अब क्या करें, हमें मन की शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर उसके सोर्स से जुड़ना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना है। तो वो जो ईश्वरीय शक्ति है, जो सर्व धर्म की आत्मा का पिता है, परमात्मा है, उसको याद करना है, बीच बीच में अभ्यास करना है। क्योंकि आज हमें आदत नहीं है ना, हम सिर्फ यूं ही मानते हैं, परंतु उसको याद करने का अभ्यास नहीं करते हैं, वो हमें करना है। जैसे अभी आप देखो, आज लोग कहते हैं चलो ये तो समझ लिया कि परमात्मा प्रकाश पुंज के समान है, लेकिन आज भगवान है कहाँ, ईश्वर है कहाँ? कुछ लोग कहते हैं, अगर किसी से पूछो कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो लोग कहेंगे अजी कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान ही तो है, उसी की तो शक्ति काम कर रही है। आप सोचो, जब भी कोई भगवान को याद करते हैं तो कभी ऐसा कहते हैं क्या, गलती से भी कोई ऐसा कहता है क्या कि हे आजू बाजू वाले आ जाओ, हे नीचे वाले आ जाओ, ऐसे कोई कहता है? अगर वो सर्व जगह होता, सब में होता, तो फिर आजू बाजू नीचे भी होना चाहिए था। पर हम हमेशा कहते हैं, आजू बाजू नहीं बोलते, नीचे वाला भी नहीं बोलते, हम हमेशा कहते हैं हे ऊपर वाले अब तो आजा। तो इसका मतलब हर मजहब में, हर धर्म में हाथ और नजर ऊपर की ओर उठती है, तो इसका मतलब वो यहाँ नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर वो सर्वव्यापी है, परमात्मा अगर सब जगह है, तो इसका मतलब आपके अंदर भी भगवान होने चाहिए, हमारे अंदर भी भगवान होने चाहिए। तो हम सबके अंदर अगर भगवान है, फिर तो ये भगवानों की दुनिया होनी चाहिए थी। इतने सारे भगवान, और हमारी मन की हालत ये हो रही है जो हो रही है। ऐसा हो सकता है क्या? इतने सारे भगवान जहां पर मौजूद हो, तो क्या दुनिया की हालत ऐसी होगी जो आज है? नहीं। और वैसे भी देखो, जब किसी को भगवान को याद करना होता है तो क्या कहते हैं,
चलिए बहुत दिन हो गए, मंदिर हो आते, गुरुद्वारे हो आते हैं, या कहीं और होते, भगवान जी के दर्शन करके आते। अगर हम सबके अंदर भगवान होते तो फिर हमें किसी अन्य स्थान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। तो कहने का भाव ये है, हमारे अंदर भगवान नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान का पुत्र जरूर बैठा है, अर्थात परमात्मा की संतान बैठी है। ये जो मनुष्य की आत्मा है ना, हमारे प्रकाश पुंज जो है, हम मनुष्य आत्मा उस परमात्मा पिता की डायरेक्ट संतान है। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, वो भी प्रकाश का पुंज है, हम आत्माएं भी प्रकाश का पुंज है। अपने को अपने सत्य स्वरूप में स्थित करके, अपने को आत्मा समझ परमात्मा के सत्य स्वरूप में उसको याद करने से हमारी आत्मा के अंदर शक्तियां आती हैं जो परमात्मा के अंदर हैं। हमारे अंदर वो गुण भरते हैं जिसका वो सागर है। अगर आत्मा जो वास्तव में शांत स्वरूप है, परमात्मा जो वास्तव में शांति का सागर है, उसको याद करते हैं तो हमारे मन में शांति का विकास होता है, शांति विकसित होती है, शांति की ऊर्जा भरने लगती है, और वो ऐसी शांति होती है जो बहुत सुखदायी शांति है। सन्नाटा नहीं होता है, सन्नाटा किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन वो ऐसी शांति होगी जिसमें आत्मिक बल होगा, वो ऐसी शांति होगी जिसमें आपको बहुत सुख मिलेगा, वो ऐसी शांति होगी, शांति के सागर की जो शांति है उसके अंदर बहुत सुख है, शांति है, स्थिरता होगी, आपके मन को बल मिलेगा। अच्छा, अभी आप बताइए, ऐसी वाली शांति आपको चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है बहन जी आपको तो मिल सकती है, आप तो आश्रम में रहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें कैसे मिल सकते? सबको मिल सकते, बस मन की बात है। आप कहीं पर भी रहकर अपनी आत्मा की इम्यूनिटी को बनाए रखें। राजयोग का अभ्यास आप रोज करेंगे तो आपकी आत्मिक बल जरूर बढ़ेगा, आपकी आत्मा में सदा शांति बनी रहेगी। कई लोग सोचते हैं शांति का मतलब सब कुछ छोड़ दो, अलग हो जाओ, यही शांति है। नहीं, वो सन्नाटा है, सन्नाटा किसी को पसंद नहीं आता है। शांति का मतलब हम बहुत, जब हमारा मन शांत होता है हम बहुत एक्टिव होते हैं, जब मन शांत होता है हमारे अच्छे डिसीजंस होते हैं, जब मन शांत होता है हमारा व्यवहार ठीक होता है, जब मन शांत होता है तो हम बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इनमें से कुछ भी संभव नहीं है। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। तो मन में शांति की मात्रा को चेक करें और शांति के सागर से अपने अंदर शांति भरे, क्योंकि वो हमारा पिता है, हमारा संबंध है। परमात्मा और ईश्वर को संबंध से याद करो। जैसे, हाँ, अभी देखो, जो जैसा होता है उसको हम याद करते तो हमारी फीलिंग्स में भी परिवर्तन आता है। अगर किसी ने आपके साथ बहुत खराब व्यवहार किया हो, वो आपको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे तो आपका मन खराब होगा, कहेंगे छोड़ो ना, इनके बारे में क्या सोचना है। तो और लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसका व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा है, जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण भरे हुए हैं, जिनके अपनी शक्तियां बहुत अच्छी हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान है, अच्छे गुणों वाला इंसान है, अगर आप उनको याद करते हैं तो आपके मन में भी खुशी आती है, आपको अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना या समझना या व्यवहार करना। ऐसे ही हम जिसको याद करेंगे उसकी जैसी ऊर्जा हमारे अंदर भरती है। तो अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा तो शांति का सागर है, शक्तियों का भंडार है, खुशियों का सागर है, उमंग उत्साह से भर देगा, वो ऐसा सागर है। आनंद का सागर, प्रेम का सागर, स्नेह का सागर, वो परमात्मा ऐसा है। तो क्यों ना हम उस ईश्वरीय शक्ति को याद करते हुए अपनी आत्मिक शक्ति को स्नेह से, आनंद से, शांति से भरे। अभी जैसे कई लोग, आजकल पता है जमाना कैसा चल रहा है, आप लोग तो जानते हैं, आजकल लोगों का जीवन बड़ा रुखा रुखा जीवन। हाँ, बस कमा लिया, खा लिया, बैठ लिया, उठ लिया, बात कर लिया, बस ऐसे ही कट रहा है जीवन। मुस्कुराहट बहुत कभी कभी दिखती है, सच्ची मुस्कुराहट, मन की खुशी, ऐसा लगता है खुश हुए हुए
बहुत, हाँ, ठहाके मार के हंस लेते हैं वो एक अलग बात है, परंतु आंतरिक खुशी बहुत दिन हो गए, कभी कभी ही दिखती है। नहीं, इस बात की इंपॉर्टेंस है। जैसे शरीर में शुगर का ठीक रहना जरूरी है, बीपी का ठीक रहना जरूरी है, आपके थायराइड की पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए, होता है ना शरीर के अंदर ऐसा। हर वाइटल पैरामीटर्स का ठीक रहना जरूरी है, तभी एक स्वस्थ इंसान कहा जाता है, स्वस्थ शरीर कहा जाता है। कुछ भी ऊपर नीचे ज्यादा या कम होता है तो दिक्कत होती है, तकलीफें बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारी इस आत्मिक शक्ति के भी वाइटल पैरामीटर्स हैं। इसकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, इसकी शांति कम नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, इसके अंदर स्थिरता कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इंसान जीवन तो जी रहा है, खुशी के बिना जी रहा है, उमंग उत्साह के बिना जी रहा है, या हर्षित पने के बिना जी रहा है। वो कहते हैं इन सब चीजों को छोड़ो, पहले जीवन तो जी ले। लेकिन जीवन क्या है? खुशी, शक्ति, शांति के साथ जीवन, उमंग उत्साह के साथ जीवन, ये जीवन है। अब आप चेक करें इसकी मात्रा क्या है। क्या ये सारा सोल की इम्यूनिटी ठीक चल रही है? विटामिन सी के लिए तो हम नींबू, ऑरेंज या उसकी गोलियां आ रही है, खा लेते हैं। यहाँ की विटामिन के लिए क्या करेंगे? यहाँ की जितनी भी विटामिन हमको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसका वो सोर्स है ईश्वर। इसको याद करना है। आज आपके लिए होमवर्क देते हैं, दे आपको छोटा सा होमवर्क दे जो आपके लिए बहुत इजी होगा। दे, करेंगे? कोशिश कर सकते हैं? सभी अपनी वीडियो ऑन करें, कोशिश कर सकते हैं? कौन कौन कोशिश करेंगे? थोड़ी सी हाथ उठाकर बताइए। जरूरी नहीं है हाथ उठाना, लेकिन अगर आप करेंगे तो बताइएगा। हाँ जी, करेंगे ना, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। देखिए आपको क्या करना है, हर 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट इन एन आवर, 1 आवर में 1 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 मिनट आपको एक एक्सरसाइज करना है, मन की एक्सरसाइज। वो क्या है, आपको ये चेक करना है पहले। अच्छा, जैसे अभी आप करने वाले हैं तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेक करना, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं। एनालाइज मत करना, ओहो ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो नेगेटिव है, ये तो वेस्ट है, ये तो जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या, नहीं। जो भी चल रहा है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। अच्छा, इस समय मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं, ओके। पिछले 1 घंटे में चेक करना, क्या मेरे मन की जो थॉट्स थे उसकी क्वालिटी क्या थी, क्वालिटी चेक करना है। पिछले 1 घंटे में मैं जो कुछ भी सोच रहा था उसकी क्वालिटी क्या थी, क्या वो पॉजिटिव था, क्या वो जरूरी था, या फिर ऐसे ही मन चल रहा था, व्यर्थ था, या कुछ नेगेटिव था। चेक कर लेना। अगर पॉजिटिव था, जरूरी था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ ऐसा था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी सोचने की, ऐसे ही सोच रहे थे, या फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी मिक्स हो रहा था, तो अब अगले 1 घंटे तक मैं वो जो जिसकी जरूरत नहीं थी ना, जिसके बिना मेरा काम चल सकता था, उसको अगले 1 घंटे तक मुझे अपने मन में नहीं चलाना है, इसको डिसाइड करना है। ठीक है, ओके। ये एक्सरसाइज करनी है आपको, 1 ही मिनट रहेगा। और फिर उसके बाद एक थॉट क्रिएट करना है, मन में एक चित्र बनाना है। जैसे ये चित्र अभी आपने देखा था ना, प्रकाश के पुंज वाला, उसको मन में एक चित्र बनाना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन में एक चित्र बनाना है, उस मन की लाइट को बहुत सुंदर तरीके से देखना है। मेरी दोनों आंखों के पीछे, मस्तिष्क के बीच में एक चमकता हुआ सितारा चमक रहा है, उसको मन ही मन फील करते हुए ये विचार लाना, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझ में सकारात्मक बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सशक्त आत्मा हूं। ये 3 थॉट लेके आए। फिर उसके बाद अनुभव करना, आपके सामने बहुत दिव्य तेज प्रकाश, परमात्मा का सत्य स्वरूप आपके सामने चमक रहा है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को आप अपने मन बुद्धि से अपने सामने इमर्ज करें, जैसे आपके सामने है, और अनुभव करना
कि परमात्मा के अंदर से, महा ऊर्जा के अंदर से आपके अंदर लाइट की एक किरण आ रही है, जैसे गोल्डन लाइट या व्हाइट कलर की चमकती हुई एक किरण आपकी आत्मशक्ति को स्पर्श कर रही है। और उन किरणों को अंदर लेना, और अगर आपका दिल करे तो परमात्मा का धन्यवाद करना, भगवान का शुक्रिया करना, और आप अपने काम में लग सकते हो। ये मुझे एक्सप्लेन करने में हो सकता है 1 मिनट लगा होगा, लेकिन आपको जब आप करेंगे ना तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको कम से कम 1 मिनट लगाकर जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी थॉट्स की क्वालिटी बार बार चेक हो रही है, और जो चीज चेक हो सकती है वो चेंज होती रहेगी। तो चेक चेंज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आपके अंदर आपके विचारों की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो मन की शांति बढ़ेगी। अभी आप देखो, अभी हम इस एक्सरसाइज को अभी प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है? चलिए सभी आराम से बैठे। अच्छा, मैं एक बात कहना रह गया मेरा। दीपक भाई, ये स्क्रीन शेयर नहीं करना है। ओके, एक बात कहना रह गया। जैसे हम बात कर रहे थे, स्क्रीन अच्छा शेयर कर ओके, सकते, ठीक है। राइट? तो आपके ठीक, आप देखो, हम बात कर रहे थे भगवान हमारे अंदर नहीं है, कहीं ऊपर है, हमारे आसपास भी नहीं है। परमात्मा की याद जरूर हम सबके अंदर बसती है, वो खुद नहीं है। होता तो ये हालत नहीं होती इंसान की। तो उस परमात्मा को याद करना है, तो कहाँ याद करें? क्योंकि हमारे अंदर नहीं है तो फिर वो है कहाँ? सब जगह नहीं है तो वो है कहाँ? कहीं तो होगा ना। तो इस संसार से बहुत ऊपर, इस पृथ्वी से बहुत ऊपर एक ऐसा धाम है जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, या शांति धाम कहते हैं, या परम धाम कहा जाता है। वो एक ऐसी दुनिया है जहां परमात्मा का वास होता है। शांति का सागर परमात्मा शांति धाम में रहते हैं, अर्थात परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, ये है साकारी पृथ्वी जिसमें आज हम रहते हैं। सूर्य चांद सितारों से बहुत ऊपर हमारी ईश्वरीय धाम जो है, जहां से हम आत्माएं भी आई हैं। तो ऊपर में चमकता हुआ परमात्मा और उसकी सारी संतान, छोटी 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 बिंदु रूप में मनुष्य की आत्माएं, ये है हमारा असली घर। इसीलिए लोग दुनिया में कहते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। इंसान एक मुसाफिर है, ये सृष्टि एक रंगमंच है। तो आते कहाँ से हैं? परम धाम से, शांति धाम से। हम सभी आत्मा परमात्मा के घर से नीचे आते हैं, अपना पाठ बजाते हैं, माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो उसको एक शरीर मिलता है। फिर वो अपना जन्म लेकर के उस जन्म में कर्म करती है। फिर जब आत्मा अपने कर्म का हिसाब किताब पूरा कर लेती है तो शरीर को वहां ही छोड़कर आत्मा अपने घर अर्थात ईश्वर के घर चली जाती है। तो वो ईश्वर का घर कौन सा है? वो है परम धाम, शांति धाम। तो इस बात की देखो, ये सत्यता है। संपूर्ण सत्य को बुद्धि में रखते हुए जब हम राजयोग करते हैं, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक चैतन्य शक्ति हूं जो शरीर के द्वारा कर्म करने वाली ताकत हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा, आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं वो ऊर्जा शक्ति हूँ। मेरा कौन है? जैसे कर्नल विकास भाई बता रहे थे, मैं और मैं कौन, मेरा कौन, समझ लो। आपको पता है, हमें हमारी जो पूर्व मुख्य प्रशासिका रही थी, जो 104 की आयु तक पूरे विश्व की सेवा करते हुए अभी 1 साल पहले उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो वो हमेशा कहती थी, 3 बातें बोलती थी, मैं कौन हूं, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। और यही 3 बातें हमें सबको याद रखनी है। मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, पवित्र ऊर्जा हूँ। मेरा कौन? परमात्मा मेरा है, जो मेरा असली पिता है, जो मेरी असली माँ है, जो मेरा असली स्रोत है, जो मेरा असली सहारा है, जो मेरा असली रक्षक है। मुझे क्या करना है? मुझे वो करना है
जो सही है, जो सत्य है। अब सही और सत्य क्या है? मेरे हिसाब से सही, आपके हिसाब से सही नहीं, उसके हिसाब से जो सही है, जो वास्तविक सत्यता। अब ये कौन बताए? ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको बताएगा, जो परमात्मा ज्ञान है। इसीलिए हमें 3 बातें सदा याद रखनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। मैं कौन? मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरे पास प्रॉपर्टी है। मैं कौन में ऐसा आ जाता है। मेरा कौन, मेरा क्या, मेरे बच्चे, मेरे पिता, में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। लेकिन हाँ, इस जब हम मन को इस कॉन्शियसनेस में स्थित करेंगे कि मैं वास्तविक रूप से एक प्रकाश का पुंज आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा सत्य पिता करना है, मुझे सत्य और सही कर्म करने हैं, तो क्या होता है, जितने भी आज के समय में मेरे मेरे हैं ना, उनके साथ भी हम बहुत अच्छा व्यवहार कर पाते हैं, अच्छा बोल पाते हैं, सही कर्म कर पाते हैं, उनको बल भर सकते हैं, उनकी उन्नति में उनको सहयोग दे सकते हैं। तो मेडिटेशन का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। चले अभी ईश्वर पिता को याद करते हैं। मेडिटेशन फिर से करेंगे और वो 1 मिनट वाली एक्सरसाइज आप सभी याद रखना। इसके बाद, मेडिटेशन के बाद थोड़े से क्वेश्चंस ले सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, मेडिटेशन से हम पूरा करें, मेडिटेशन से पहले हम क्वेश्चन ले लें। दीपक भाई, हम ऐसा करें? हाँ या दीदी, पहले कर सकते meditation? हैं, कर सकते हैं। किसी का कोई हाँ प्रश्न हो अगर हाथ खड़ा करे तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, या फिर चैट में भी लिख सकते हैं, जैसे चाहें। हाँ। अभी मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और आप सभी से पूछना चाहूंगी। अभी तक आप इतना कुछ सुन रहे थे, है ना, सुन रहे थे, पर मैं देख रही हूँ आपके चेहरों से, मुझे ऐसा पता लग रहा है, जिनके भी चेहरे हम देख पा रहे हैं, आपके चेहरों से हमें पता लग रहा है कि आपके अंदर कुछ जा रहा है। तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भी बात से संबंधित, तो पूछ सकते हैं। अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। राजेश कुमार जी, आप पूछना चाहते हैं? बहुत सारे भाई बहने जुड़े हुए हैं जिनकी वीडियोस ऑफ हैं ज्यादातर, तो पता नहीं लग रहा है कि कौन पूछना चाहते हैं। हाँ जी। नमस्कार दीदी, मेरा क्वेश्चन यूनिट की तरफ से होगा जो सभी के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। जी अभी मेडिटेशन सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खास करके फिटनेस को लेके। तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी से अपने फिटनेस को ट्रांसफॉर्मेशन जो कि रिक्वायरमेंट, तो हम कैसे चैनलाइज करें? आपका कहने का शायद ये मतलब है, अगर मैं ठीक समझी हूँ, कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात परमात्मा जो जो महाऊर्जा है, मेंटल पावर को। अच्छा, अपनी मेंटल पावर। ओके, देखिए, अगर हमारी आत्मिक ऊर्जा, अगर हम ऊर्जावान हैं, अर्थात हमारे मन में बहुत खुशी, शक्ति और शांति और स्थिरता अगर हमारी बनी हुई है, तो ऑटोमेटिकली हम जो कुछ भी करेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, और जो भी एक्सरसाइजेस हम करते हैं या जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो ड्यूटी है, प्रोफेशन है, या कोई भी बात है, उसमें हमारी आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अभी देखो, आज भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना। अगर कोई मन से नाराज है, मन से उदास है, या मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, तो वो अपनी ड्यूटी और घर परिवार में जब व्यवहार में आते हैं, तो पता लगता है उसका व्यवहार पर असर है। तो जो हमारी मन की स्थिति होती है, स्थिति का प्रभाव परिस्थिति को पैदा करता है। तो नेचुरली अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे आंतरिक आत्मा के अंदर बहुत 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 शक्तियां हैं, हम श्रेष्ठ ऊर्जा से बने हैं, हम गुणों से बने हैं, हम वर्च्यूज और वैल्यूज से बने हुए हैं, ये मनुष्य आत्मा की सत्यता है। तो अगर हम, हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज भरी हुई हैं, तो आज वो काम क्यों नहीं कर रही हैं?
एक ही कारण है, हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर लेयर्स आ गई हैं, परत जम गई है। कौन सी परत? नकारात्मकता की और व्यर्थता की परत जम गई है। यूं ही फेसबुक में लगे रहना, यूं ही व्हाट्सएप चेक करते रहना, यूं ही वीडियोस देखते रहना, यूं ही कुछ ना कुछ सोचते रहना। इससे क्या हो रहा है, यूं ही करते 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 हमारे साथ भी यूं ही कुछ ना कुछ हो जाता है। कहने का भाव, उसकी जो लेयर्स बनी हुई है वो हमारी आंतरिक सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे अंदर जो गुण और शक्तियां हैं, जो कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटीज है, एफिशिएंसीज हैं, वो उसकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रही है, वो लेयर्स। मेडिटेशन क्या करता है, जब परमात्मा शक्ति से हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं और परमात्मा की याद में बैठते हैं या परमात्मा को याद करते हैं, वो उस रेज में इतनी ताकत है कि वो जो लेयर्स है ना, उसकी डस्टिंग, क्लीनिंग हो जाती है, क्लेंजिंग हो जाती है, साफ हो जाता है। उससे हमारी आत्मिक एनर्जी जो है वो आराम से फ्री फ्लो हो पाती है, सोच में, बोल में और कर्म में ट्रांसलेट होती है इनटू एक्शन। कमला दीदी, एक भाई ने प्रश्न पूछा है। जी, किसने? अभिषेक जी उनका नाम है, ये चैट में लिखा है उन्होंने। अच्छा जी, कौन सी मैं बात? देख लेती हूँ। अनिल अभिषेक। हाँ, अभिषेक सर, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। हाँ, आई कैन रीड हिज क्वेश्चन, मैं पढ़ सकती हूँ। जय रिगार्डिंग मैम, जी, आप बताइए। am I audible? यस यस, मैम मेरे 3 क्वेश्चंस हैं which I think I should take this opportunity आपसे पूछने के। पहला है कि एक तो whenever I have meditated, I have been meditating for quite bit of time, तो मैं सो जाता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि 10-15 मिनट बाद I tend to fall asleep। और दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा जो मेरा सवाल है, जो आपने अभी प्रोसीजर बताया, isn't this similar to ईशा क्रिया, जिसमें हम आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड प्रैक्टिस करते हैं? और तीसरा मेरा सवाल है, अक्सर बोला जाता है कि हमें आधी रात के समय मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, विच इज टॉट बाय मोस्ट ऑफ द गुरुज, इंक्लूडिंग दी जो हमारे सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव, वो भी यही समझाते हैं कि रात के समय वी शुड नॉट मेडिटेट, the energies are not helpful at that point of time, but कई लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी जिन्हें आधी रात के समय ही टाइम मिलता है इस तरह से कुछ करने का। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो मेरे 3 सवाल थे जो मैंने अभी आपके सामने रखे। जी, थैंक यू। देखिए, एक तो सोने की बात, वी टेंड टू फॉल asleep। हम तब तक मेडिटेशन में कोई तभी सो सकता है जब मेडिटेशन करने का लक्ष्य मन को नहीं मिला है। आप अगर मान लीजिए किसी को ड्यूटी दिए बिना ये कह दीजिए बस बैठे रहो, तो क्या करेगा? बैठ के सोएगा, क्योंकि उसको कोई लक्ष्य नहीं है, वो खाली है। तो अभी क्या है, अभी जैसे हमने बात की, जिस प्रोसेस की हमने बात की, अपनी आत्मिक शक्ति से कनेक्ट होना है, अपनी किरणों को जागृत करना है, अपने शरीर में वो ऊर्जाओं को फैलाना है, अपनी थॉट्स की क्वालिटी चेक करनी है, परमात्मा को उसके सत्य स्वरूप में याद करना है। तो हमारे पास एक लक्ष्य है कि अच्छा, मेडिटेशन में बैठ के हमें करना क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठ के सिर्फ एक जगह देखते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां से मेरा ध्यान ना हटे, फुल कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सी, जस्ट कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। Concentration, yes, this power of concentration is required in order to meditate. It is helpful in meditation. But just concentrating is not meditation. Meditation is to create appropriate and right thoughts for any moment, at any point of time, is what is meditation is. तो इसलिए सोते हम तब है जब मन को ये नहीं पता कि करना क्या है, या हमने कोई लक्ष्य नहीं दिया, बस बिठा दिया है, देखते रहो। ये तब हो सकता है। और जब हम ये लक्ष्य लेते हैं, नहीं मुझे अपनी आत्मिक अनुभूति करनी है, मुझे कॉन्शियस लेवल पर अपनी आत्मा तक पहुंचना है, मुझे उस लाइट के फॉर्म को अनुभव करना है, मुझे परमात्मा के स्वरूप को मन की आंखों से देखना है, मुझे अनुभव करना है, परमात्मा की किरणों को अपने अंदर लेना है, उस एनर्जी को मुझे रिसीव करना है। अगर हमारा ये लक्ष्य रहेगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने साथ,
और एक्सपेरिमेंटिंग में नींद नहीं आती है। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और जब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं हम उस मेडिटेशन से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा मन और बुद्धि मेडिटेशन की प्रक्रिया में बिजी रहा। तो बिजी रहेगा तो नींद नहीं आएगी, खाली रहेगा तो नींद आएगी। दूसरी बात आपने कहा isn't this similar to ईशा क्रिया? सी आप देखिए, कुछ बातें आपको सिमिलर सारे संसार में मिलेंगी क्योंकि कुछ चीजें यूनिवर्सली ट्रू हैं। अब जैसे गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के बारे में कितना ज्यादा विस्तार से और बताया गया है। बताया है ना सभी को कि आत्मा अजर है, अविनाशी है, आत्मा अमर अजर अविनाशी शक्ति है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा मरती नहीं। ये सब हमने सुना हुआ है, लेकिन आज प्रैक्टिस कौन कर रहा है? पढ़ पढ़ के रखने के लिए थोड़ी कहा गया था। आत्मा का ज्ञान इसलिए दिया गया है सब जगह पे। आप चाहे किसी भी धर्म में चले जाएं, इस्लाम धर्म में रूह की बात होती है और रूह को सुंदर बनाने की बात हो रही है, रूह को पवित्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू धर्म में आत्मिक शक्ति को, आंतरिक मन को साफ रखने की बात तो सभी एक ही कह रहे हैं कि आत्मा ही सत्य है और उसके अंदर बहुत सारी गुण और शक्तियां हैं। उस पोटेंशियल को हमें यूज करना है, तो उसका अभ्यास करके उस कॉन्शियसनेस में स्थित होना पड़ेगा। आज इस संसार में बॉडी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। आई हैव टू मेक अ पैराडाइम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ माय कॉन्शियसनेस। आई हैव टू बी सोल कॉन्शियस ऑल द टाइम। दैट इज अनदर पॉइंट आई वांटेड टू मेक। और एक और प्रश्न आपका था, रात को मेडिटेशन करने से मना करते हैं। देखिए, हम मनुष्य आत्माएं, आत्मिक ऊर्जा है और हमारा प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध है। आत्मा और प्रकृति दोनों एक दूसरे के सिंक में चलते हैं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना करके चलते हैं। इसीलिए जब आत्मा, प्रकृति, हमारा जो शरीर है ये भी उसी 5 तत्व से बना हुआ है, तो ये भी प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है, इसको बाहरी प्रकृति के साथ हमें सिंक करते हुए चलना है। इसीलिए उठने का समय सुबह का होता है, सोने का समय रात का होता है, दिन का टाइम में भोजन करने का समय होता है। हम रात को बैठ के भोजन नहीं करते हैं, आजकल लोग गड़बड़ करते हैं, वो अलग बात है। पर सोने का समय, उठने का समय, खाना पीना, रहन सहन, हर चीज के लिए प्रकृति का एक नियम है। हमें उस नियम के साथ सिंक करना चाहिए। हाँ, रात को देखो, दुनिया में कोई भी बुरा काम होता है वो कौन से समय में करते हैं? दिन में नहीं करते हैं, रात को करते हैं। तो इसलिए रात को जब बुरे काम हो रहे होते हैं, चोरी करना, चकारी करना या कुछ और करना, ये सब बुरे काम रात को किए जाते हैं। तो रात में जब इंसान बुरे कर्म कर रहा होता है, उस समय एनर्जीज ठीक नहीं होती है, और हम क्यों जागकर उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब करें? इसलिए कहते हैं कि उस समय ना करो तो अच्छा है। आप सारे दिन की दिनचर्या में मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें एक जगह बैठकर योग करने से ही योग होगा, नहीं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी अपने विचारों को मेडिटेटिव रख सकते हैं। तो क्या ये करना पर्याप्त नहीं है? इससे हमारा तो जीवन ठीक ही चलेगा ना। तो रात को बैठ के करने की जरूरत क्या है? हाँ, कभी कभी जब रात को नींद नहीं आती है या कोई और कारण होता है आपको, तो ठीक है, थोड़ा देर कर लीजिए, पर रात सोने के लिए है। अगर सोने के लिए प्रकृति ने बनाया है, तो रात को देखो उसका भी प्रोसेस चेंज होता है। अंधेरे के बाद वो ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और हमारे लिए भी वो समय सोने का है। पुराने जमाने के लोग आज भी 7 बजे के बाद खाना खा के सो जाते हैं, वो सही नियम है, तब तक लोग स्वस्थ रहते थे। आज लोग उठने के समय में सोते हैं, सोने के समय में उठते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ बहुत सारी हो रही है। और वैसे भी इसीलिए कहा जाता है रात को ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है। हम नींद छोड़ करके सोने के टाइम में हम कुछ सोच रहे हैं या कुछ करने का प्रयास करें। दिन भी तो पड़ा हुआ है अपने पास, तब भी तो कर सकते हैं। सुबह दीदी मॉर्निंग में कर सकते हैं ना, मॉर्निंग आवर्स। देखिए, सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन का, जो सबसे अच्छा टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। हम लोग ब्रह्मा कुमारी में 3:15 के बाद उठ जाते हैं,
3:30 बजे से 4:45 का जो टाइम होता है, हम लोग उस समय अमृत वेला, जिसको शास्त्रों में भी कहा गया है अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, सबसे अच्छा टाइम है मेडिटेशन करने का। अगर आप रात को जाग के कर सकते हैं तो क्यों ना रात को सोकर सुबह जल्दी उठकर कर ले, तो उसका ज्यादा फायदा होता है। सबसे अच्छा टाइम सुबह सुबह का टाइम या फिर दिन का टाइम, फिर उसके बाद शाम की वेला, जैसे 6:30 से 7:30 बजे हम लोग ग्लोबली, हमारा 6:30 से 7:30 का टाइम फिक्स होता है जब लोग घर में दिया जलाते हैं, जिस समय पर लोग कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते हैं, जिस समय को भी नुमा शाम कहा जाता है। सुबह का टाइम, शाम का टाइम, और बीच में फिर चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। I hope I could attempt to answer your questions. थैंक यू दीदी। किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दीदी आप अभी मेडिटेशन करा सकते। जी ठीक है, चलिए सभी आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स, और फोन को कहीं रख दीजिए स्टेबल, ताकि आपका फोन हिले नहीं, स्क्रीन ना हिले। अपनी आंखों को सामने जो स्क्रीन है उस पर केंद्रित कर लें। हम आज शांति धाम के चित्र को सामने रखेंगे और शांति धाम में शांति के सागर परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, अपनी आंखों को परमात्मा शक्ति के चित्र पर केंद्रित करें। सिर्फ आंखें टिका लीजिए बस, और आपका सारा ध्यान आपके विचारों पर हो। हमारे शब्दों को मन से फॉलो करें। शरीर को ढीला छोड़ दो और 5 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ जाएं। सबसे पहले मन में ये विचार लाएं, मैं एक चमकता हुआ प्रकाश का पुंज हूं। I am a light of peace and power. मैं शांत स्वरूप सशक्त आत्मा हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं, ईश्वर का बच्चा हूं। अनुभव करें, आपके मस्तक में से अंदर ही अंदर, मस्तक से आत्मा में से निकलती हुई लाइट सारे शरीर में फैल रही है। शरीर भी शांत और शीतल है। अनुभव करें, सामने ज्योतिर्विघ्न स्वरूप परमात्मा के सत्य स्वरूप के सामने आप ईश्वर की संतान समस्थित हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अनुभव करें परमात्मा का सत्य स्वरूप आपके सामने है। ध्यान से देखें, वो जिसको सारा संसार ईश्वर, अल्लाह और परमात्मा के नाम से याद कर रहा है,
वो सर्वोच्च सत्ता जिससे ऊंची कोई हस्ती नहीं, वो ईश्वरीय सत्ता इस समय आपके सामने है अपने सत्य स्वरूप में। अनुभव करें वो शांति धाम निवासी, शांति का सागर जो आपका सत्य पिता है। हर जन्म में उनकी पालना आपको किसी न किसी रूप से मिली है। ऐसे ईश्वर पिता के साथ ही सामने आप हैं और परमात्मा में से सफेद रंग की चमकीली किरणें निकल निकल कर सीधे आपके मस्तक मणि को स्पर्श कर रही हैं। आने दे उन किरणों को अपने अंदर। मन में तस्वीर बनाएं, अनुभव करें शांति का सागर परमात्मा, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का भंडार आपके पिता है। हम सबके सबके पिता, और उनमें से सफेद रंग की लाइट की बौछार आपके मस्तक में प्रवेश कर रही है, आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। आने दे उन किरणों को अपने अंदर, आने दे। Let the light come into you. अपनी आत्मा को परमात्मा की स्नेह भरे, प्यार भरे, शक्तिशाली पवित्र किरणों से भरपूर करें। महसूस करें जैसे जैसे परमात्मा किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपकी आत्म शक्ति में दाखिल हो रही है, वैसे वैसे आपका मन पहले से ज्यादा शांत, आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा स्थिर और आपके संस्कार पहले से ज्यादा श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ। परमात्मा पिता की ऊंचाई सदा मुझे सहारा देती है। मेरे अंदर शक्ति भरती है। पावर हाउस परमात्मा के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन सदा काल का है, स्ट्रॉन्ग है, निरंतर है। अब मैं इस संसार में अकेले नहीं हूँ। मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु मुझे सर्व को देना है। चाहे कोई मुझे सहयोग दे या ना दे, मुझे देना है, क्योंकि मैं भरपूर हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। सहयोग देना, सम्मान देना, उमंग उत्साह भरना मुझ आत्मा की नेचुरल नेचर है, क्योंकि मैं भरपूर आत्मा हूँ। मुझे भरने वाला तो स्वयं दाता है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझ आत्मा को लेना है तो परमात्मा का सहयोग,
परमात्मा की शक्ति, अपने प्यारे पिता से ऊर्जाओं को अपने अंदर भरना है, भरपूर रहना है, देना है। तो इस संसार में हर आत्मा को परमात्मा से मिले प्यार, स्नेह, शांति और शक्ति को बांटना है। मैं सशक्त आत्मा हूँ, भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भरने वाला तो स्वयं जाता है। मुझे लेना है तो अपने पिता से, सत्य पिता से, सदाकाल के पिता से। देना है तो सर्व आत्माओं को देना है। मैं वो माध्यम बनूं, मैं परमात्मा का ऐसा संतान बनूं जिसके द्वारा ईश्वर अपनी प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सुख, इन ऊर्जाओं को हर एक आत्मा तक पहुंचा सके। क्योंकि आज संसार में लोग इतने दुखी हैं, परेशान हैं। मनुष्य आत्माएं अपने ही संकल्पों की जाल में फंसी हुई हैं कि वो ईश्वर से नहीं ले सकती हैं, क्योंकि वो ईश्वर को याद ही नहीं कर पा रहे हैं। परंतु मैं तो जुड़ सकता हूँ। मैं तो अपने प्यारे पिता के समीप हूँ, सामने हूँ। जब जब चाहे मन से कनेक्ट हो सकता हूँ। मुझे यह विधि आती है, तो क्यों न मैं परमात्मा से स्नेह, प्रेम, सुख, शांति, जिसका वो सागर है, इन लाइट और माइट की किरणों को अपने अंदर भर के अपनी वाइब्रेशंस को इतना सुखदायी बना दूं कि मेरे वाइब्रेशंस, मेरे आसपास जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको सुख की अनुभूति करा सके। मेरे आसपास आते ही, मुझ ईश्वरीय संतान के आसपास आते ही सबको अच्छा लगे, सुख मिले, उनका मनोबल बढ़ जाए। आज संसार को उसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों न मैं यह सेवा अपने वाइब्रेशन से करूं। मैं शांत और सशक्त आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। मेरा कौन है? सर्वशक्तिवान ईश्वर मेरा अपना पिता है। मुझे क्या करना है? वो जो परम सत्य है, वो जो परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो सही है, मुझे वो करना है। आज की इस सुंदर आंतरिक यात्रा के लिए अगर आपका दिल करे तो प्यारे पिता को दिल से धन्यवाद करें। और अपने अंदर की शांति अनुभव में रखें। ओम शांति शांति शांति। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं हाँ थोड़ा जी सा ये दीपक भाई। मेडिटेशन कमेंट्रीज का और ये शो करना चाहता हूँ, करूँ शेयरिंग? हाँ जी जरूर। सभी अपना होमवर्क याद रखना, 1 घंटे में 1 मिनट। ओम शांति।